तो मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सभी को एक वीडियो शेयर करते हैं जो कि बच्चे लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं तो उसके साथ दुकान देने के बाद उसके साथ क्या अनुभव होता है, कैसे कैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे वो दुकान चलाते हैं, उसमें कितने प्रॉब्लम आते हैं, कितने परेशानी आते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, वो सारे चीजों को शेयर करेंगे। आज हमारे पास जो स्टूडेंट खड़े हैं वो हमारे पास आज ट्रेनिंग नहीं किया, अभी ट्रेनिंग नहीं किया, ये बहुत दिन पहले ट्रेनिंग किया, मतलब ये कोरोना के समय में ट्रेनिंग किया है ना जी, मतलब 2021 वाले कोरोना में। हाँ। 2021 वाले कोरोना में ट्रेनिंग कंप्लीट करके और ये कोरोना के टाइम में ही ट्रेनिंग किए थे और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपना शॉप चालू किए और उस शॉप चालू किए तो उसका क्या जर्नी रहा, 2 साल का जो इसके पास एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाले हैं और आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज वो शेयर करेंगे जो फेस ये प्रॉब्लम किए हैं, क्योंकि ये भी चीज लोगों को जानना जरूरी है कि एक मोबाइल रिपेयर का आप शॉप चालू करेंगे तो उसका क्या कैरियर है, उसमें क्या परेशानी आता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये सारे चीजों को ये शेयर करेंगे और हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप पहले अपना नाम बताएंगे जी। मेरा नाम साजिद अंसारी। इनका नाम साजिद अंसारी है और आप कहाँ से हैं? जामताड़ा जिला से। देखिए हम एक चीज यही बताना चाहेंगे, जामताड़ा का पहला स्टूडेंट मेरा है मतलब उस इलाका का जो स्टूडेंट जामताड़ा का वो पहला स्टूडेंट है और इसका एक्सपीरियंस हम आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आप बताएंगे जी, आप दुकान कितने दिन पहले ओपन किए हैं? 2 साल पहले। 2 साल पहले ओपन किए। दुकान जब ओपन कर रहे थे उस समय का आपका अनुभव क्या था, कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था? क्या पापा जी का पैसा डुबाएंगे कि उगाएंगे, क्या सोच रहे थे? डर डर से लग रहा था सर। डर से लग रहा था। हाँ। क्योंकि दोस्तों सिंपल सा चीज है, कोई भी चीज नई चीजों को चालू करने में थोड़ा लोगों को ये डर पैदा होता है, लगता है कि क्या गारंटी कि इसमें सक्सेस कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, है ना? तो वैसे फील आप में भी हो रहा था। हाँ। कि क्या पता हम दुकान तो खोल रहे हैं, कैसा चलेगा नहीं चलेगा, डर एक पैदा था। तो बताएंगे 2 साल को जब शुरू में आप दुकान चालू किए थे उस समय क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आ रहा था, क्या अच्छा था क्या बुरा था, सब चीज बताएंगे जी। जैसे कि 1-2 मोबाइल में फंस भी जाते थे। हाँ। बस 1-2 मोबाइल में फंसे थे और कुछ नहीं। मतलब शुरू में आता था तो प्रॉब्लम कभी कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता होगा, चीजों को समझ में नहीं आता होगा, है ना? तो वहां पे कभी फंस जाते थे। तो वो शुरू कैसे किए आप? शुरू किए और सबसे पहले बात ये बताइए, आप अपना शॉप जो चालू किए थे उसमें बजट क्या लगा था आपका शुरू में? पैसा कितना इन्वेस्ट, कितना का एक्सेसरीज खरीदे थे, कितने का टूल्स खरीदे थे? टूल्स वगैरह लगा के वही 20 से 25, मतलब 25-30 हजार तक। मतलब टूल्स और एसेसरीज या फिर सिर्फ टूल्स? नहीं, सब लेके, मतलब टूल्स और एसेसरीज सब लेकर के आप 20 से 25 हजार में कर लिए थे। हाँ। मतलब शुरुआत दोस्तों इसका ये बताएं कि 20 से 25 हजार मतलब बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ये शुरू किए, है ना? बहुत ही कम पैसे खर्च करके शुरू किए, क्योंकि इसके भी अंदर एक डर था कि यदि हम ज्यादा पैसा लगा देंगे और यदि सक्सेस नहीं किया तो दिक्कत है। और लोगों के अंदर ये होना चाहिए, कोई भी शुरुआत करते हो तो छोटे स्टेप से करो, बड़ा जंप मत मारो। बड़ा जंप मारने में हो सकता है आप गिर भी सकते हो और गिरोगे तो भयानक तरीके से गिरोगे। जब बाइक चलाने के लिए सीख रहे हो तो पहले फील्ड में चलाने के लिए सीखो, है ना? उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में उतरो। तो 20 से 25 हजार से ये शुरुआत किए थे। तो फिर कैसे कैसे आप 20 से 25 हजार का वन टाइम शॉपिंग किए, फिर कैसे कैसे शॉपिंग को बढ़ाएं, कैसे धीरे बढ़ते गए, दुकान कितना का बढ़ाएं, कैसे कैसे बढ़ाएं, पूरा एकदम डीप में बताना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताना है। हो गया 50 हजार तक का, हो गया फिर हो गया 60-70, ऐसे मतलब बढ़ते गया। फिर पहले 25 हजार का लिए, फिर उसको 2.5-2 लाख का सामान है, मतलब फिर उसको बढ़ाए 50 हजार तक का किए, फिर 60-70 का किए। मतलब धीरे धीरे बढ़ा दिए, धीरे करके बढ़ाए। मतलब कुछ बढ़ा रहे तो देख रहे घर से नहीं लिए, सिर्फ दुकान से, घर से नहीं लिए, मतलब घर से एक बार 25 हजार रुपया लिए, उसके बाद वहीं पे कमाओ, उसको वहीं पे लगाते जाओ, वहीं से कमाओ वहीं पे लगाते जाओ। क्योंकि एक बिजनेस है, एक दुकान है, तो उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। हाँ। क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा आएगा पॉकेट में डालते जाएंगे तो फिर दुकान मेरा बढ़ेगा कैसे? क्योंकि कस्टमर मेरे पास आता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है। कैसा कैसा रिक्वायरमेंट आ रहा था शुरू में बताएंगे? कवर लेने आता होगा, वो कवर आपके पास रहता नहीं होगा। हाँ सर, हाँ सर, कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था कुछ, लेकिन अब सब मिलने लगा, अब सब मिलने लगा। देखिए सिंपल सा चीज है, मैनेज करना और एक मेल करना, इसमें समय लगता है। कोई भी इंसान, आप 25 हजार का सामान लिए थे, लेकिन वही आप 1 लाख का भी सामान लेते हैं ना, तब भी शुरू में सभी को फुलफिल कर नहीं आप वो सामान ले आते हैं जो सामान उसको चाहिए नहीं, तो फिर वो लेता क्या? नहीं लेता। मतलब शुरू में दिक्कत यह है कि कस्टमर को चाहिए कुछ और, मेरे पास कुछ और है। इसको मेंटेन कैसे किए, कैसे कैसे धीरे धीरे आपका दुकान में मेल हुआ?
सर हो गया सर, मतलब देखते देखते कि कौन फोन ज्यादा आ रहा है, क्या नहीं कौन आ रहा फोन है। ज्यादा आ रहा है, कौन सा मॉडल ज्यादा आ रहा है, हमारे पास वैसे कौन मॉडल का कवर होना चाहिए, हाँ। टेम्पर्ड ग्लास कौन सा होना चाहिए, हेडफोन्स कौन सा होना चाहिए, चार्जर इधर का रिक्वायरमेंट कैसा कैसा होता है, वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो अभी आप क्या मोबाइल रिपेयर का सारे एसेसरीज को रखते हैं और मोबाइल के सिवाय और भी कुछ चीजों को रखते हैं या सिर्फ हाँ, मोबाइल का? नहीं और कुछ भी क्या क्या रखते हैं बताइए। ये लाइट वगैरह हो गया ये सब। हाँ, लाइट वगैरह रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे। हाँ और क्या रिक्वायरमेंट होता है? बस वही लाइट सब और आपका मोबाइल दुकान में का। A to Z है क्या क्या? हम शॉर्टकट में फटाफट बताएंगे, देखते हैं आप कितना तेज बोल पाते हैं। लाइट वगैरह है हाँ। और मोबाइल का ये सब है, ब्लूटूथ वगैरह ये सब कुछ है। हाँ ठीक है, फिर मोबाइल बनाते हैं ये सब कुछ है। ठीक है। बस मतलब जितने भी प्रकार का एसेसरीज चाहिए हाँ, वो सारी सब चीज सब है। है। मोबाइल रिपेयर में जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो सारी चीज है। सारी चीज मतलब रिपेयर करने का काम करते हो और सर्विस देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ सामान मान रखे हैं क्या? हाँ सर, तार वगैरह है। वो तार वगैरह भी बेचते तार हैं? वगैरह भी है तार वगैरह ये कैसे आइडिया है कि तार वार भी बेचना चाहिए सर। वहाँ रिक्वायरमेंट के अनुसार? जैसे सर है वहाँ सब कुछ चलेगा तो बस रख दिए। धीरे धीरे रखना शुरू कर दिए। हाँ आदमी लोग शुरू किए मोबाइल रिपेयर से। रिपेयर से और जो जो चीज मांग रहा है बस उसको लाना रखना शुरू। रखना शुरू। मतलब सिंपल सा चीज है दोस्तों, आपका दुकान में जितना मेल होगा, जितना ज्यादा आपका दुकान में सामान होगा, उतना ज्यादा लोग आएंगे। तो आप देखें कि हमारा मार्केट में ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे बल्ब भी बेचना शुरू कर दिए, इमरजेंसी लाइट भी बेचना शुरू कर दिए, तार भी बेचना शुरू कर दिए, ब्लूटूथ स्पीकर भी बेचना शुरू कर दिए। अच्छा, सब चीजों में मार्जिन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर मिलता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं, सभी में मार्जिन मिलता है। चलिए, नुकसान तो नहीं ना होता है? नुकसान नहीं होता है। नुकसान नहीं होता है? 25,000 से यहाँ तक पहुँच पाते। चलिए अब हम आपसे एक कड़वा सवाल पूछते हैं। मोबाइल रिपेयर सीख करके आप अच्छा किए या गलत किए? अच्छा किए। अच्छा काहे किए जी? कौन एंगल से आप अच्छा किए? सर दुकान में रहते सर, घर बाहर जाना नहीं पड़ता है। और बाहर नहीं जाना पड़ता है, अपना दुकान में रहते हैं। हाँ। दुकान घर से कितना दूर में है? दुकान वही 1 किलोमीटर दूर। मतलब घर से 1 किलोमीटर की दूरी में दुकान है। और वहीं पे आपको सुबह से शाम तक ड्यूटी करना है। हाँ। और कहीं मुंबई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। किसी को नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है। मालिक बन गए, जब मन करता बंद करके चल देते हैं। हाँ। क्रिकेट खेलने का मन करता है उधर भी चल देते हैं। क्रिकेट खेलते कि नहीं? हाँ। क्रिकेट अभी भी खेलते हैं। तो अब एक होता है ना कि यदि हम किसी के पास काम कर रहे हैं तो चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कि काम करते करते किसी के पास काम कर रहे हैं, कभी भी हमको वहां से निकलना पड़ सकता है। कभी भी हमको यदि हमसे कुछ गलती हो जाएगा तो वो नहीं रखेगा, यदि अब्सेंट हो जाएगा तो वो नहीं रखेगा। लेकिन वैसा डर अभी कभी फील होता है क्या? नहीं फील होता है। मतलब आपको इतना पता है कि सुबह से शाम तक हमें अपना दुकान चलाना है। यदि कहीं जरूरत पड़ गई, कहीं जाना है, तो किसी से ऑर्डर लेना नहीं है, सीधे दुकान का शटर बंद करना और निकल जाना है ना। मतलब जिंदगी फ्रीडम का जिंदगी होता है। देखो सिंपल सा चीज है, आप एक छोटा सा पान का भी दुकान चला रहे हो ना, तो वहां पे जो आपको मजा आएगा ना, वो उतना मजा आप कोई भी किसी के पास नौकरी कर रहे हो, वहां पे आपको 50,000 भी मिल रहा है, वो उतना खुशी फील आपको वहां पे नहीं होगा, क्योंकि आप उसके अंडर काम कर रहे हो। और यदि आपके पास एक छोटा सा दुकान भी है ना, तो वो आप फ्रीडम हो और आप अपने अनुसार से काम कर रहे हो, है ना। तो आप दुकान चला रहे हो और दुकान चलाने का 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा वो आप शेयर किए, तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है? किसी की तरह दिक्कत नहीं। यदि कोई दुकान खोलना चाहता है, उसके अंदर यदि कुछ डर है, तो कुछ डर को आप हटा सकते हैं? क्या हटा सकते हैं, कुछ बताइए 2 वर्ड में। हटा सकते हैं सर। कैसे हटा सकते हैं? मतलब हिम्मत रखो, हौसला रखो और दुकान खोलो और कूद जाओ समुद्र में, कूद जाओ। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, देखा जाएगा। कूद जाओगे, मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे, इसके तरह है ना जी। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ दोस्तों? शुरू में जब दुकान खोलोगे कॉल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है क्या रेट लेना है। आप पूछते थे जी? क्या क्या पूछते थे? पूछते थे कैसे होगा, क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स आ गया, इससे कितना पैसा बोलना है, कितना में हमें बन जाएगा, हमें कितना में मिल जाएगा, ये सब पूछते थे। अब पूछना नहीं ना पड़ता है। शुरू में ये सभी लोगों को पूछना जरूरी है, क्योंकि उनको नए मार्केट में आए हैं तो उनको पता नहीं होता है। फिर जब आप झाप मार दोगे समुद्र में तो अकबका के तैरने के लिए सीख गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कहीं भी छलांग मार देते हो। चलिए ठीक है दोस्तों, इसका 2 साल का एक्सपीरियंस जो रहा ये शेयर किए हैं, और जो भी चीज आप सुने वो चीजों को हम शेयर करने का प्रयास करते हैं। जो भी मुझसे बात की है वो आप तक शेयर करते हैं, और हम लोग दोनों का गप सुने उसके लिए बहुत पैशंस के था, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार। चलिए साजिद बंद कीजिए उसको जी।